हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट वीडियो का, जो पार्ट 4 थी। वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। उसमें हमने स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम फिर से डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इफेक्टिव और यूज़फुल होने वाली है। सो प्लीज़ कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अ नियोनेट या नियोनेटल पीरियड मीन्स, ऑप्शंस हैं अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days, a baby of age group 0 to 3 year, a baby of age group 0 to 7 days, a baby of age group 0 to 1 year। अगर नियोनेटल की बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अगर हम नियोनेटल पीरियड की बात करें तो वो होता है आपका 0 से 28 डेज, मतलब जब से बच्चे का बर्थ हुआ उससे लेकर 28 दिनों तक हम नियोनेटल पीरियड मानते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ आर, जैसे अगर हम देखेंगे प्री नेटल पीरियड की बात करें तो वो होता है ओवम 0 to 14 डेज तक। 0 से 14 डेज तक जब फ्यूज़न हुआ उसके बाद तक उसको कहते हैं हम ओवम। इम्ब्रियो कहेंगे अगर वो 14 डेज से 8 वीक तक का है, दैट इज़ इम्ब्रियो। और फीटस कब कहेंगे? 9 वीक से बर्थ तक का जो डेवलपिंग है वो फीटस है। अगर हम पेरीनेटल पीरियड की बात करें तो वो होता है आपका 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से टिल 7 डे ऑफ बर्थ तक, अकॉर्डिंग टू WHO। अगर हम पोस्टनेटल पीरियड की बात करें तो जो नियोनेट है वो फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ, या फिर कह सकते हैं 0 से 28 डेज में, उसको हम कहेंगे, देखिए नियोनेट के पीरियड होगा नियोनेट का 0 to 28 डेज या फिर स्टार्टिंग के 4 हफ्तों तक, वो नियोनेटल कहलाएगा। नियोनेटल में भी 2 कैटेगरी में किया गया। एक है अर्ली नियोनेटल पीरियड जो फर्स्ट वीक में, मतलब स्टार्टिंग के 7 डेज तक, वो होगा अर्ली नियोनेटल पीरियड। और जो लेट नियोनेटल होगा वो 7 डेज से 28 डेज तक। अगर हम इन्फेंट की बात करें तो वो होता है आपका 1 साल तक बच्चा क्या कहलाएगा, या कह सकते हैं 28 दिन से 1 साल तक का बच्चा आपका इन्फेंट कहलाएगा। टोडलर की बात करें तो वो होगा 1 से 3 साल तक का बच्चा टोडलर ग्रुप में आएगा। प्री स्कूलर की बात करें या अर्ली चाइल्डहुड, वो आपका 3 से लेकर 6 ईयर तक, 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं आपके प्री स्कूलर एज में। और स्कूल एज ऑफ चाइल्ड या मिडल चाइल्डहुड किसे कहेंगे? 6 से लेकर 10 साल के एक गर्ल्स में होगा और 6 to 12 ईयर्स बॉयज़ में होगा। उसके बाद आएगी एज ऑफ एडोलसेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा उसमें से प्रीनेटल में क्या क्या आएंगे? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ओवम, इम्ब्रियो, फीटस। पहले वो ओवम रहेगा, फिर इम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा। तो बी इज द राइट आंसर। वही चीज़ यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन की गई है। पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज कॉल्ड प्रीनेटल पीरियड। कंसेप्शन से लेकर पूरा बर्थ तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल पीरियड, विच इंक्लूड ओवम। पहले कंसेप्शन के 2 हफ्ते तक आपका ओवम कहलाएगा, 2 से 8 हफ्तों तक इम्ब्रियो, और 8 हफ्ते से बर्थ तक कहलाएगा आपका फीटस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेज ऑफ इम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ऐसा इम्ब्रियो का डेवलपमेंट का स्टेज जिसमें सभी बॉडी पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा फीटस, जो आपके 9 हफ्ते से बर्थ तक का पीरियड होता है। वहाँ पे लगभग सब बॉडी पार्ट्स बेबी के बन जाते हैं। द पीरियड ऑफ ओवम इज़, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था, ओवम का जो पीरियड या टाइम होता है वो कब तक कहलाता है? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स, मतलब कंसेप्शन से 2 हफ्तों तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड ओवम पीरियड। 15 क्वेश्चन है। इम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज, इम्ब्रियोनिक स्टेज कब कहलाएगा? ऑप्शन देखते हैं। 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन, 13 वीक्स टू 24 वीक, 36 वीक टू 40 वीक, या 25 वीक टू 26 वीक। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए वाला ही होगा। राइट आंसर विल बी ए। 8 वीक से लेकर कंसेप्शन से लेकर 8 हफ्तों तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं इम्ब्रियोनिक स्टेज। पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक ऑफ कंसेप्शन कॉल्ड इम्ब्रियोनिक स्टेज। 2 से 8 हफ्तों तक का जो पीरियड है कंसेप्शन के बाद उसको हम कहते हैं इम्ब्रियोनिक स्टेज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
द डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग अंटिल 8 वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन इज़ नोन एज। इम्प्लांटेशन के 8 हफ्तों तक जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ फिर से वही आंसर होगा, दैट इज़ एम्ब्रियो। ठीक, ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं, इसलिए देखिए ये जिस फॉर्म में पूछा गया है उस फॉर्म में भी दिया गया है। एक बार आप जान जाएंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा कि हाँ बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 7 वीक आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस इज नोन एज। 7 हफ्तों के बाद जो ये स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है यूट्रस में उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ भी वही सेम आंसर, दैट इज़ एम्ब्रियो। 2 हफ्ते से 8 हफ्ते तक उसके पहले का जितना भी है आपका ओवम के बाद वाला स्टेज, दैट इज़ एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एम्ब्रियो चेंजेस इनटू फीटस आफ्टर। जो एम्ब्रियो हम पढ़ रहे थे वो फीटस में कब चेंज हो जाएगा? 8 हफ्तों के बाद या फिर 8 वीक के बाद वो कहलाएगा फीटस। क्वेश्चन नंबर 19 है। इन द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। अगर हम इन्फेंसी पीरियड की बात करें या इन्फेंट की बात करें तो आपका कितने टाइम तक कहलाएगा? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका बर्थ टू 1 ईयर। कहीं कहीं पे लिखा रहता है 0 से 1 ईयर भी आपका इन्फेंसी में आता है, और वैसे बात करें तो 28 डेज से 1 ईयर तक होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी, बर्थ से लेकर 1 ईयर तक आपका इन्फेंसी कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन्फेंसी इज़ अ पीरियड फ्रॉम, अभी हमने डिस्कस किया, 0 से लेकर 1 ईयर तक का पीरियड कहलाएगा आपका इन्फेंसी। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 20 तक। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं, सो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली पढ़ें, और इसके आगे का डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी लास्ट पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, जिससे आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है स्टार्टिंग के उसको भी आप कवर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।